अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं निज़ामुद्दीन और इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए न्यूमेरिकल मेथड्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंसेस का चैप्टर नंबर 2, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 है। ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको पता है ये हम जब सॉल्व करते हैं तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। और बायसेक्शन मेथड है फर्स्ट मेथड जो इसमें है 2.4 में, वो है बायसेक्शन मेथड। ये एक्चुअली मतलब यूनिवर्सिटी लेवल में तकरीबन यही मेथड पढ़ाए जाते हैं, बायसेक्शन मेथड वगैरह, या हम जो भी आगे इसके बाद पढ़ेंगे वही मेथड है, ठीक है। पहला मेथड हमारा बायसेक्शन मेथड है। ये क्या होता है वो देखते हैं। बायसेक्शन मेथड बेस्ड ऑन रिपीटेड एप्लीकेशंस। बायसेक्शन मेथड में क्या होता है, जब आइट्रेशंस रिपीट होती हैं तभी हम अपने क्वेश्चन को आंसर को मतलब ख़त्म करते हैं। जहाँ पर रिपीट होगी, जहाँ पर वैल्यूज रिपीट होंगे, ठीक है। आपको पता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड्स जो भी बुक है वो है मतलब क्या एग्जैक्टली वैल्यू हमें नहीं देता है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ही देता है। हम इसमें अप्रोक्सीमेटली किस तरीके से निकालते हैं, जहाँ पर भी आइट्रेशन रिपीट होती है वहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। बेस्ड ऑन रिपीटेड एप्लीकेशंस एंड वी टेक लेट ए एंड बी। इसमें हम क्या करते हैं, ए और बी का कोई भी वैल्यू हम लेट लेते हैं, जहाँ पर एफ ऑफ ए हमारा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, और एफ ऑफ बी हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। देन वी यूज फार्मूला x1, हम फर्स्ट आइट्रेशन के लिए फिर हम फार्मूला यूज करते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी। ओके, तो मतलब हम एक फंक्शन फंक्शन मतलब जो भी ए का वैल्यू लेट लेंगे वो पुट करेंगे फंक्शन में। फंक्शन क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, उसमें पुट करेंगे, एक नेगेटिव वैल्यू आए और जो हम बी लेट लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू आए। कभी हमारा फंक्शन ए पॉजिटिव भी आ सकता है और ये नेगेटिव भी आ सकता है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि ये एफ ऑफ ए ही नेगेटिव होना चाहिए या एफ ऑफ बी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, पर एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड, करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहले हम अपने कैलकुलेटर को 3 डेसिमल प्लेसेस पे सेट करेंगे। अब इसको कैसे सेट करते हैं ये देख रहे हैं आप, शिफ्ट प्रेस करके सेटअप को दबाएंगे आप इस कैलकुलेटर में, ये फिक्स मोड है ना, इस 6 को दबाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 0 से लेकर 9 तक ये फिक्स कर सकता है। आप कोई भी नंबर प्रेस कर देंगे, ठीक है, 3 फिक्स करेंगे मतलब 3 को लगाएंगे तो ये 3 डेसिमल पे अब फिक्स है, ठीक है। आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके देखेंगे पॉइंट के बाद ये 3 नंबर्स देगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 4 अगर हम लेट सपोज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें 12.000 डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स दिखा रहा है हमें, 3। इसी को ही हम 3 डेसिमल फिक्स करते हैं। हमने ये कैलकुलेटर फिक्स कर दिया करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x³ - x - 11 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन है, इसी को हम फंक्शन भी कहते हैं। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x³ - x - 11। अब x की जगह यहाँ पर जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे वो इस इक्वेशन में सारी में पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस फंक्शन में सारे में पुट करना पड़ेगा। जैसे कि हम 0 पुट कर रहे हैं, इस x की जगह हमने 0 लिखा तो इस x की जगह भी 0, x की जगह 0 और -11। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है -11। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे ट्राई करते हैं। 0 के बाद हमने 1 लिखा, यहाँ पर 1³ - 1 - 11 इक्वल्स टू, ये भी आ रहा है -11। दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो हमें एक नेगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव चाहिए। तो 1 से आगे बढ़ेंगे, हम 2 पर आते हैं, ठीक है। 2 पर हम क्या कर रहे हैं, 2 को क्यूब किया हमने, -2 किया, मतलब x की जगह हमने 2 लिखा, -x की जगह -2 हो गया, -11 हो गया। तो 2 को क्यूब किया तो 8 हो गया हमारा, -2 और -11 ये हमारा हो गया -13। -13 में से 8 गए, हमारे बचे -5। यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीनों ही नेगेटिव हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक पॉजिटिव चाहिए, पर जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव होगा वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, मतलब लगातार होंगे। 1 है तो 2 होना चाहिए साथ में, यहाँ पर 2 है तो 3 पे चेक करते हैं। अभी 3 हमने x की जगह 3 पुट किया, 3 को क्यूब, -x की जगह 3 पुट किया और -11 हमारा सेम है। 3 को क्यूब किया हमारा 27 हो गया, -3 और -11 -14 हो गया। 27 में से हम -14 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या ऐड कर रहे हैं -14, तो हमारा 13 बच रहा है हमारा, ठीक है। तो ये देखें अब क्या हो गया, -5 और +13, एक नेगेटिव में आ गया एक पॉजिटिव में आ गया। जो हमें कंडीशन चाहिए थी, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट ले रहे हैं, यहाँ पर लेट लिख दें, ठीक है। ए ले रहे हैं हम 2 के बराबर, जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आया हमारा, ए लिया हमने 2 के बराबर, और बी लिया हमने 3 के बराबर, जहाँ पर हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया है, ठीक है।
एफ ऑफ ए फंक्शन में जब हमने ए पुट किया, ए का वैल्यू क्या है 2, जब हमने पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला -5। और जब हमने फंक्शन में बी पुट किया, मतलब बी का वैल्यू हमारा क्या है 3, तो हमें आंसर आया 13 जो कि पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। ये टेबल बनाएंगे तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ए लिखा हमने, बी लिखा, फिर फंक्शन ऑफ ए लिखा, फिर फंक्शन ऑफ बी लिखा। उसके बाद ये तो आपको पता है, ए हमने क्या लिया था 2, ये 2 हो गया। बी हमने लिया था 3 हो गया। फंक्शन ऑफ ए हमने क्या किया था, फंक्शन मतलब फंक्शन में सिर्फ क्वेश्चन में हमने ए का वैल्यू पुट किया था तो ये -5 आ गया था। इसी तरीके से बी का वैल्यू हमने पुट किया था 3 तो 13 आ गया था। यहाँ तक तो आपको पता है, ये टेबल बिल्कुल इसी तरीके से बनती जाएगी। अब आगे क्या है, फार्मूला जो मैंने बताया था, जब हमारे ये सिलेक्ट हो जाएंगे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू, तो हम जस्ट फर्स्ट आइट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी के साथ, या 2 डिवाइड करेंगे ए प्लस बी के साथ। इस तरीके से भी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट आइट्रेशन। यहाँ पर x1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। x1 अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या है a प्लस बी अपॉन 2, ए हमारा क्या है 2 और b क्या है हमारा 3, 2 + 3 और डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ रहा है 2.500 आएगा, ठीक है, 2.500, क्योंकि 3 डेसिमल पे फिक्स है तो इसी तरीके से, ठीक है। सो ये आ गया हमारे 2.5, ओके। अब 2.5 को हम क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन में पुट करेंगे जो हमारा फंक्शन है इसकी जगह। 2.5 को हमने पुट किया, 2.5 को करना क्या है क्यूब, तो हमने यहाँ पर क्यूब किया। उसके बाद -2.5 है x की जगह, फिर हम कर रहे हैं -11, तो हमारे पास आ रहा है 2.125। अब ये वाला जो वैल्यू आएगा उसको देखना है कि अगर प्लस वाला आ रहा है, प्लस वाला आया है तो हम प्लस की जगह एडजस्ट करेंगे। मतलब फंक्शन में जब ये वैल्यू पुट किया गया है तो प्लस का वैल्यू आया है, तो 2.5 हम क्या करेंगे, प्लस की जगह लिखेंगे। ये प्लस वाला है b, तो 2.5 हमने b की जगह लिख दिया। बाकी ये 2 बिल्कुल सेम लिखा जाएगा। ये जो है, ये पहले भी 2 था, अब भी 2 ही है। अगर यहाँ पर पहले भी 2 था अब भी 2 है, तो इसका फंक्शन भी हमारा -5 था, -5 ही रहेगा। बाकी 2.5 का जो फंक्शन अभी हमने निकाला है, जब x में हमने फंक्शन में x की जगह 2.5 पुट किया तो आ गया है 2.125, तो 2.125 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब दोबारा कर रहे हैं a प्लस बी, ए हमारा क्या है 2 और प्लस 2.5, 2 + 2.5 कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है 2.25। अब ये जो वैल्यू आ रहा है 2.25, ये फिर क्वेश्चन में पुट करेंगे इस जगह पे, ठीक है। ये करके दिखा रहा हूँ, 2.25 को हमने किया क्यूब, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया क्यूब, थोड़ा गलत हो गया, ओके, ठीक है, क्यूब हो गया, -2.25 हो गया, -11 हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है -1.859। अब ये जो वैल्यू आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वाली जगह पे हम पुट करेंगे, पर पुट क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू है x का, वो हम क्या पुट करेंगे, नेगेटिव वाली रो में, नेगेटिव वाले कॉलम में। ये नेगेटिव वाला कॉलम है तो हमने ये पुट किया 2.25 नेगेटिव वाले कॉलम में, बाकी ये सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला तो वैल्यू पॉजिटिव का आया नहीं है, तो ये फिलहाल हम सेम रखेंगे। अगर ये हम सेम रख रहे हैं तो ये वाला भी, ये सेम है तो ये वाला भी हमारा सेम रखा जाएगा 125, ठीक है, 2.5 यहाँ पर सेम है और इसका भी फंक्शन ऑफ b का भी 2.125 हमारा सेम रहेगा। उसके बाद 2.25 पर हमारा क्या है वैल्यू फंक्शन का, -1.859, तो ये -1.859 आ गया। फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2.25 + 2.5 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आ रहा है 2.375। 2.375 को फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 0.021 प्लस का आ रहा है, तो ये वाला प्लस की जगह एडजस्ट करेंगे। कौन सा 2.375 यहाँ पर प्लस वाला है तो यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पर ये एडजस्ट किया तो ये वाला वैल्यू यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। एफ ऑफ बी है, ये बी है और ये फंक्शन है बी का, तो 0.021 हो गया। बाकी ये दोनों सेम रहेंगे जैसे यहाँ पर थे ये मैंने तब फिक्स नहीं किया था इस वजह से 859, ठीक है, ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम रहेंगे। बाकी इन दोनों को प्लस करके फिर यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू जो मिलेगा हम फंक्शन में पुट करेंगे तो ये फिर हमें
वैल्यू मिला है जो नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो ये वाला वैल्यू हम नेगेटिव की प्लेस में, नेगेटिव की कॉलम में हम एडजस्ट करेंगे। क्या है 2.313, 2.313 लिख दिया हमने। और ये वाला बिल्कुल सेम है 2.375, 2.375 सेम है तो ये वाला भी सेम लिखा जाएगा जैसे यहाँ पर था 0.021। बाकी ये वाला यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे क्योंकि फंक्शन है ए का, ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन है ए का, ये फंक्शन है बी का, और ये x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2 है, और ये फंक्शन है x का। ये जो वैल्यू x का मिलेगा हमें वो फंक्शन में पुट करेंगे। इसी तरीके से हमारा ये वैल्यू मिला है, इन दोनों को प्लस करने और डिवाइड करने के बाद 2.344, और ये जो x का वैल्यू मिला है हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं तो -0.465 आ रहा है जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव आया है तो ये नेगेटिव की जगह ये पुट किया हमने 2.344, फिर ये सेम है तो ये वाला भी सेम, और इसकी जगह हमने ये एडजस्ट किया, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर रहे हैं 2.36 आ रहा है हमारा, ठीक है। ये तब तक चलाना है जब तक दो वैल्यू सेम ना आ जाए, मतलब ये दो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर ये दोनों सेम आ गए तो हम एंड कर देंगे, ठीक है। यही प्रोसेस हमने चलाया है। आखिर में चलाने के बाद यहाँ तक देखें -0.003 आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर से आते हैं, ठीक है। 2.374 है, 2.375 इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा 2.375। अगर 2.375 आ रहा है ये फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास आ रहा है 0.021। यहाँ पर 0.021 प्लस का आ गया तो ये वाला वैल्यू प्लस की रो मतलब कॉलम में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर 2.375 हमने एडजस्ट कर दिया। अगर यहाँ पर ये एडजस्ट किया है तो इसका ये जो वैल्यू था, ये वाला जो वैल्यू आया था हमने यहाँ पर एडजस्ट किया था, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करके हम डिवाइड कर रहे हैं तो अगेन 2.375 आ रहा है। ये भी 2.375 आया था हमारा और यहाँ पर भी 2.375 आया है। तो 2.375 अगेन फंक्शन में पुट करेंगे तो यही वाला सेम आएगा वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, रिपीटेशन हो गई। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर हो गया हमारा आंसर रिपीट, ठीक है। रिपीटेशन हो गई तो यहाँ पर हम अपना आंसर खत्म कर देंगे और लिखेंगे कि यहाँ पर रिपीट हुआ। अब कितनी आइटरेशन में रिपीट हुआ है वो काउंट करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटरेशंस पे ये रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये खत्म है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके पे, यही टेबल ड्रॉ करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। बाकी तो सेम ये फार्मूला है, सिर्फ a + b/2 करना है और कुछ है नहीं। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।